माय डियर फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रहास सर में। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि आज से मॉपअप राउंड की शुरुआत होने जा रही है। मतलब वो आखिरी पड़ाव, वो आखिरी दाव जहां से आप एमबीबीएस करने का मौका जो है वो पा सकते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर मॉपअप राउंड में कितनी सीटें होंगी, हमें कैसे पता चलेगा। और मैंने आपसे कमिट किया था कि निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊँगा कि किस राउंड में कितनी सीटें बची हुई हैं, मॉपअप राउंड में कहाँ पर कितनी सीटें बची हुई हैं, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। और जैसा आप लोग देखे होंगे कि आपको भी शायद संभवतः जानकारी होगी, अगर नहीं हुई है तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए और पूरी जानकारी लीजिए कि मॉपअप राउंड जो है वो सेकंड राउंड के बाद बचे हुए जो सीट्स होते हैं बेटा, वो ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं मॉपअप राउंड के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेकंड राउंड जब काउंसलिंग होती है फिनिश, उसमें जो रिमेनिंग सीट्स होते हैं वो मॉपअप राउंड के लिए जाते हैं, लेकिन उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है, उसमें प्राइवेट कॉलेजेज हैं। प्राइवेट कॉलेज के सीट होंगे, डीम्ड यूनिवर्सिटी के सीट होंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सीट होंगे जो मॉपअप राउंड के लिए जाएंगे। अब यहाँ से आपको मैं बताना चाहूँगा कि मॉपअप राउंड में अभी जो है वो इस टाइम जो आंकड़ा जारी किया गया है वो 3675 सीट, मतलब 3675 सीट्स अवेलेबल है आपके पास मॉपअप राउंड के लिए। अभी हो सकता है कुछ कॉलेजेस के सीट्स अभी एकदम क्लियर नहीं हो पाए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट इसमें 50-60 सीट का अंतर आ सकता है। बट 3675 सीट्स अभी मॉपअप राउंड के लिए अवेलेबल हैं, जिसमें आपका एमबीबीएस का मॉपअप राउंड होगा, बीडीएस का मॉपअप राउंड होगा। मतलब एमबीबीएस और बीडीएस दोनों सीट्स मिला के 3675 सीट्स टोटल आपके पास अवेलेबल हैं, अलग अलग कोटे में, अलग अलग कैटेगरी में। अब आपको मैं बता दूं कि मॉपअप राउंड के लिए जो एमसीसी जो ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू कराने जा रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इसका ऑनलाइन ही होने जा रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, काउंसलिंग आपका जो है वो ऑफलाइन मोड में आ सकता है, कहीं कहीं पे ऑनलाइन भी इस बार कराने की चर्चा है। तो मॉपअप राउंड में एमबीबीएस और बीडीएस के जो कैंडिडेट्स हैं वो सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करेंगे, ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे mcc.nic.in पर। और आपको बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स मैंने बता दिया कि अलग अलग कोटे में 3675 सीट है। और जो कोटा है ये, उसमें इंक्लूड कौन कौन से हैं, एक तो एम्स का भी सीट है, इसके अलावा जिपमर का ओपन सीट है, बीएचयू का ओपन सीट है, इसके अलावा एनआरआई कोटा का जो सीट है वो अवेलेबल है इस सीट के अंदर। इसके अलावा आपको जामिया का ओपन सीट है, एएमयू का ओपन सीट है, जिपमर का एनआरआई सीट है, जिपमर का इंटरनल सीट जो होता है वो भी इसके अंदर है, ईएसआई वाला सीट भी इसके अंदर लाया गया है, और आईपी यूनिवर्सिटी डीयू का इंटरनल सीट्स, इसके अलावा मैनेजमेंट और पेड सीट्स, एएमयू का इंटरनल सीट्स, एएमयू का एनआरआई सीट्स, ये और इसके अलावा जो है वो कुछ माइनॉरिटी सीट्स जो कॉलेज में हैं इनको भी इंक्लूड किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, इन सारे सीट्स को इंक्लूड करके जो है वो टोटल 3675 सीट मॉपअप राउंड के लिए अवेलेबल हैं, जिसमें आपको जो है वो आराम से सारे सीट्स मिलने की संभावना है। मतलब अगर आप कम मार्क्स वाले भी हो तो कम मार्क्स पे भी आपको एमबीबीएस मिलने की संभावना है। मैं सब बच्चों को बोलना चाहूँगा कि अगर फर्स्ट और सेकंड राउंड में आपको सीट मिल गया है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सीट्स नहीं मिला है तो कम से कम आप अप्लाई करो और आप मॉपअप राउंड के लिए जाओ। संभवतः आपको कम मार्क्स में भी सीट मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि सीट्स को खाली रखा जाए, तो इसलिए मैक्सिमम सीट्स जो है वो भरे जाएंगे। तो आप कम से कम ट्राई लो, एक बार एमसीसी के साइट पर जाओ, वहाँ पर चेक करो एक बार कि किस कॉलेज में कितना सीट्स बना हुआ है, और वहाँ पर जाके अपने आप को रजिस्टर करो आप मॉपअप राउंड के लिए, और एमबीबीएस का सीट कन्फर्म करके आप अगले स्टेप की तरफ जाओ। तो मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद कर रहा हूं कि नीट की काउंसलिंग अब आपके एंडिंग स्टेज पे है। अगर आपको मिलता है तो ठीक है, वरना आप हार नहीं मानोगे, और हार ना मान के आप अगले साल के लिए तैयार होगे मेरे साथ। कोई घबराने की बात नहीं है, मैं आपको तब तक हेल्प करता रहूंगा जब तक आप मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंच जाते हो। थैंक यू सो मच, आप लोग बने रहिए और यूं ही हमसे प्यार करते रहिए।